श्री चक्रपाणी महाराज की जय। फलटन और द्वारावती लीला दर्शन, इसका वीडियो नंबर है 24 और श्री चक्रपाणी चरित्र का वीडियो नंबर 15, लीला नंबर 28। माता पुरा व्याघ्र वेखे शक्ति स्वीकार, ये माहौर की लीला है। कहाँ की है? माहौर। क्या कहते हैं? माहौर में व्याघ्र के वेश में श्री दत्तात्रेय महाराज से श्री चक्रपाणी महाराज ने ज्ञान शक्ति स्वीकार की। तो श्री कृष्ण महाराज ने शक्ति स्वीकार कहाँ की? मथुरा में विश्राम घाट पर। श्री दत्तात्रेय महाराज ने ज्ञान शक्ति का कुछ मालूम नहीं है कहाँ स्वीकार की। श्री चक्रपाणी महाराज जी के माहौर में की, श्री चक्र गोविंद प्रभु महाराज ने द्वारका में की और श्री चक्र स्वामी महाराज ने रिद्धपुर में ज्ञान शक्ति स्वीकार की। तो अब हम देखते हैं श्री चक्रपाणी महाराज जी श्री दत्तात्रेय महाराज से ज्ञान शक्ति का स्वीकार कर रहे हैं। सर्वदने मणितले, श्री चक्र स्वामी महाराज जी ने कहा, मग पेनो वेना पवा मातापुर पावला। पिछली लीला थी उदास्य स्वीकार। उदास्य स्वीकार करके वो कार्तिक महीने की पुण्य के लिए कार्तिक महीने में माहौर की पद यात्रा में निकल गए। तो पेनो वेना यानी मुकाम दर मुकाम, यानी स्टॉप लेते लेते रुकते रुकते मातापुर पहुंच गए। अवगा लोकी पेनी सी मात्रा स्नान के लिए, वहाँ पैन गंगा नाम की नदी है, अब इसको कहते हैं। वहाँ पर सभी लोगों ने मात्रा स्नान की, यानी अच्छी तरह से विधि युक्त सबने स्नान किया। अब दर्शन के लिए जाना है, जैसे नहाने से पहले कहते हैं ना, दर्शनों से पहले स्नान करते हैं, नहाते हैं पूजा पाठ के लिए। अब यात्रा में गए तो थक गए, तो नदी आई वहाँ पर, उसका नाम था पेनी नदी, आज उसका नाम है पैन गंगा। जब हम माहौर जाते हैं धनोड़ा से तो वहाँ रास्ते में नदी आती है और वहाँ पर चक्रपाणी महाराज का एक स्थान भी है साइड पर वो पानी की वजह से बह जाता है, जहाँ स्नान किया इन्होंने। हाँ धनोड़ा से जब हम टर्न करते हैं वहाँ पे पैन गंगा नदी आती है, उसका नाम पैन गंगा है, उस समय पैनी नदी था उसका। सभी ने अच्छी तरह से स्नान किया। अवगा लोकू घाटावरी निकाला, सब लोग पहाड़ी पर चढ़ने लगे, यानी दत्त शिखर जो है सबसे बड़ी चोटी जो है, जहाँ पे परशुराम मास जी को भेंट दी श्री दत्तात्रेय महाराज ने। परशुराम बास ने परशुराम जी को भेंट दी, जमदाग्नि ऋषि और उनकी माता, ठीक है। तो वो दत्त शिखर पर स्थान है वो वाला, वहां माथा टेकने के लिए लोग गए। ते ही घाटावरी निकाले और श्री चक्रपाणी महाराज के साथ पहाड़ी पर चढ़ने लगे। मेरू वाला स्नान झाले, मेरू वाला में सभी ने स्नान किया, यानी जब नदी से आप जाते तो घाट यानी पहाड़ी एरिया शुरू हो जाता है, तो वो सह्याद्री पर्वत पर चढ़ने लगे सारे जन। तो वहां पर सभी ने कहाँ गए? हम लोग वहां सब लोग मेरू वाला जो तालाब है वहां गए। वहां जाकर सभी ने उस तालाब में उसको पद्म पुराण में भी उसका वर्णन आया है। तो मेरुवाला में सभी ने स्नान किया। अवज्ञानी लोग के सर्व तीर्थी स्नाने के लिए सभी ने सर्व तीर्थ पर भी स्नान किया। पहले पैनगंगा में किया, फिर मेरुवाला में किया, फिर सर्व तीर्थ पर भी स्नान किया। ते ही सर्व तीर्थी स्नान के लिए और श्री चक्रपाणी महाराज ने भी सर्व तीर्थ पर स्नान किया। अवगा लोकू पर्वतावरी निकाला, अभी सभी लोग जो पर्वत है दत्त शिखर उसके लिए निकले। ते ही पर्वतावरी निकाले और श्री चक्रपाणी महाराज उनके साथ दत्त शिखर पर पर्वत के ऊपर जाने के लिए निकले। गोसावी उत्तरा संगे धोत्र खांदी मात्रा मोकले केस कलाप दोही भागी, श्याम श्री मूर्ति डाव्या खांदावरी पांडरे घोंगड़े, कटी प्रदेश भवते वस्त्र गुंडिले होते, देवगिरिवरी बीजे करिताती। अब श्री चक्रपाणी महाराज जी का उन्होंने वर्णन बताया है कि श्री चक्रपाणी महाराज के लेफ्ट हैंड साइड पे धोतर का उपरना टाइप था, जैसे टॉवल रखते हैं, और उज्जवया खांदेवरी पांडरे घोंगड़े, और इस तरफ सफेद रंग का ओढ़ने वाला कपड़ा था, खेस टाइप। खांदेवरी प्रवासी सहित, और कंधों के ऊपर दोनों तरफ बैग रखे होते सामान जो था अपना अपना। दोनों बाजू ने मोकले केस, और ये जो बड़े बड़े बाल थे वो आगे की तरफ आए हुए थे ऐसे, ठीक है जी। ऐसे ये पीछे है ना, तो आधे बाल इधर आगे और आधे बाल इधर आगे।
दोनों बाजू ने मोकले केस, श्याम वरण श्री मूर्ति देवगिरी, और श्याम वरण उनकी जो स्किन कलर था जो श्याम वरण था वो देवगिरी यानी दत्त शिखर पर निकले। ऐसे जात अस्ति, ऐसे सब लोग जा रहे थे। तब पर्वताचा अधोपरी, तो पर्वत के बीच में, नीचे थोड़ा शिखर से और जमीन से बीच में, वेणुवाची जाली आंतुनी हाक देवनी वागु निगाला, वेलू यानी बांस की झुंड में से हाक देते हुए बाघ निकला, शेर निकला। जाली आंतुनी श्री दत्तात्रेय प्रभु व्याघ्र वेखु धरुनी विजय खेले, यानी उस बांस की जो पेड़ों के झुंड था उसके अंदर से श्री दत्तात्रेय महाराज व्याघ्र वेश लेकर बाहर निकले, पुड़ा उबे ठाक ले, और आगे खड़े हो गए चक्रपाणी महाराज जी के। हाक देवनी चपेट उचलुनी श्री मुक्तावरी चवड़ा ठेविला, और उन्होंने क्या किया, हाक देकर आगे का पैर उठाकर, आगे दो पैर होते हैं जैसे डॉग के होते हैं, आगे का पैर उठाकर, एक हाथ पैर उठाकर उनके मुकुट पर ऐसे रखा, सर के ऊपर अपना जो नाखून वाला पैर था, और श्री मुख लाल, और मुंह से मुंह लगाया उनके। तेथ प्रकाशु पड़ीला, और वहां पर प्रकाश प्रकट हुआ। प्रकाश प्रकट होने से क्या हुआ, तेथोनी पर आनी अवर ए दोनी सोई करी ली, वहां पर स्वामी समझ नहीं आया कि हाथ सिर पे किसने रखा, श्री दत्तात्रेय महाराज ने चक्रपाणी महाराज के सर पर रखा, लेकिन दत्तात्रेय महाराज शेर के रूप में आए थे। अच्छा, ये हाँ जी, यानी श्रेष्ठ मनुष्य के रूप में नहीं आए। अच्छा। शेर के रूप में आए। नाखूनों वाला हाथ, हाँ, शेर के रूप में आए, वाघ, शेर के रूप। हाँ, शेर उसे वाघ जो होता है वो लेपर्ड जिसको बोलते हैं या टाइगर बोलते हैं, उस रूप में आए, लायन के रूप में नहीं आए। ठीक है जी। तो वहां पर उन्होंने पर और अवर ये दोनों शक्तियों का स्वीकार किया। पर यानी परमेश्वर की कैटेगरी के काम, अवर यानी परमेश्वर से नीचे जो काम होते हैं देवताओं वाले, वो सारे उसको अवर शक्ति कहते हैं। पर आच्छादिले अवर प्रकृति के लिए उन्होंने ईश्वर के जो कैटेगरी के काम थे उसको आच्छादित कर दिया कि, और जो देवताओं वाले कार्य थे वो उन्होंने प्रकट किए, यानी उसका कार्य किया। आच्छादित का मीनिंग कवर कर देना, आप ऊपर डालते नहीं हो, कपड़ा डाल देते हो, ढक देना, पीछे कर दिए कि ढक देना, मतलब थे उन्हें ढक दिया। तो ये काम हम नहीं करेंगे, बाद में करेंगे। अच्छा। कहते हैं अब इसको ढक के रख दो, बाद में देखेंगे। हाँ। हम क्या करते हैं, अब इसको ढक के रख दो, बाद में देखेंगे। तो उन्होंने उसको ढक दिया कि बाद में जरूरत पड़ी तो करेंगे, नहीं तो रहने देते हैं। वागु वागु मनोनी मागिलू लोकू मागा पलाला, पुड़िलू लोकू पुड़ा पलाला, शेर आया, वाघ आया, ऐसे कहते हुए पीछे वाले लोग पीछे चले गए और आगे वाले लोग पहाड़ी पर चले गए। लोको मने ब्राह्मण वागे खादला, और लोग कहने लगे ब्राह्मण को शेर ने खा लिया। मग श्री दत्तात्रेय प्रभु अदृश्य झाले, तो फिर ज्ञान शक्ति देने के बाद श्री दत्तात्रेय महाराज अदृश्य हो गए। क्या हो गया, अदृश्य हो गए। मग गोसावी नगरा अंतु बीजे करी थी, फिर श्री चक्रपाणी महाराज माहौर नगरी में चले गए। पुड़ी करी थी यानी भिक्षा करते थे। मेरू वाला आरोगन करी थी, और मेरू वाला तालाब के पास अभी भी भोजनता का स्थान है, वहां पर भोजन करते थे। देव देवेश्वरी पहुड़ स्वी करी थी, और देव देवेश्वरी जो मंदिर है जहां पर श्री दत्तात्रेय महाराज का निद्रा स्थान है, उसके बाजू में श्री चक्रपाणी महाराज जी निद्रा करते थे। ऐसे केतुले एक दिन श्री चांगदेव रावली मातापुरी राज्य के ले, ऐसे कितने एक दिन श्री चक्रपाणी महाराज ने मातापुर में रहे। एक महानुभाव मणति 7 मास मातापुरी राज्य के लिए, एक महानुभावों का कहना है कि 6 महीने श्री चक्रपाणी महाराज वहां पर रहे। मग वैसाखी सी द्वारावती पवा निकाला, फिर वैशाख महीने में द्वारावती के लिए यात्रा निकली, पौवा निकाला यानी जत्था निकला। तया लोका सरी से श्री चांगदेव रावली द्वारावती सी विजय के लिए, उन लोगों के साथ श्री चक्रपाणी महाराज द्वारका के लिए निकल गए। इस तरह से
श्री चक्रपाणी महाराज माहौर में रहे। आगे देखते हैं द्वारावतीय पाताल, 29 नंबर लीला 2 लाइन की है। द्वारावतीय पाताल गुम्फे अवस्थान। अब चक्रपाणी महाराज जी द्वारका पहुंच गए, विशाख के महीने में चले और कहाँ पहुंचे? द्वारका में। द्वारका की ये है मग पव्या सरी से द्वारावतीय सी बीजे केले। फिर पवे के साथ यानी यात्रा के साथ, जत्थे के साथ, कहते ना सब लोग जा रहे हैं, तो क्या बोलते हैं आप लोग? टोली जा रही है, संगत जा रही है। तो तब पहले पैदल जाते थे सब लोग, अब आजकल ट्रेनों में जाते हैं या ट्रॉलियों में जाते हैं या बसों में जाते हैं। तो पहले भी लोग इकट्ठे होकर जाते थे, आज भी लोग इकट्ठे होकर ही जाते हैं। मग पवया सरी से द्वारावतीय सी बीजे के लिए श्री चक्रपाणी महाराज द्वारका पहुंच गए। तेथ गोमती चा तीरी पश्चिम में, तो गोमती नदी के किनारे पर पश्चिम की ओर पूर्व अभिमुख, पूर्व के मुंह वाली, पूर्व की तरफ दरवाजा था। पाताल गुम्फे अवस्थान झाले, उस पाताल गुफा में, गुफा मतलब बना हुआ जो बुआर या अंडरग्राउंड बेसमेंट टाइप बनी हुई है, वहां पर श्री चक्रपाणी महाराज जी रहे। काई संख्या ते नेनीजे, कितने दिन वहां रहे कहते हैं ये मालूम नहीं है। तो तब से यहां से अब फलटन छोड़कर माहौर गए, माहौर में ज्ञान शक्ति स्वीकार की, वहां से द्वारका चले गए। तब से हम कहते हैं द्वारावती श्री चांगदेव राव। क्या बोलते हैं? द्वारावती श्री चांगदेव राव। तो अभी फलटन माहौर से अब द्वारका में श्री चक्रपाणी महाराज पहुंच गए हैं। अब आगे जो लीलाएं आएंगी 14-15 वो द्वारका की लीलाएं आएंगी। अभी तक आपने फलटन की लीलाएं सुनी। दंडोत प्रणाम। श्री चक्रपाणी महाराज की जय। तो लीला नंबर 28-29 यहाँ संपूर्ण होती है। लीला की वीडियो नंबर 15 और इस फलटन और द्वारावती लीला दर्शन की 24 नंबर लीला यहाँ संपूर्ण होती है। श्री चक्रधर स्वामी की जय।